हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल बुलिश इन्वेस्टिंग में दिल से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केवल एक स्टॉक के बारे में। हाँ जी दोस्तों, जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उस स्टॉक हाल ही में ही लिस्ट हुआ है, 2 साल हुए हैं। लेकिन रिटर्न के मामलों में आप देखोगे तो इस स्टॉक ने बहुत अच्छा खासा रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दे चुका है। और अभी आप बोल सकते हो कि क्वार्टर 1 का रिज़ल्ट का सिलसिला चल रहा है और इस कंपनी का भी रिज़ल्ट आ चुका है। Q1 का रिज़ल्ट पिछले हफ्ते ही आया और इस रिज़ल्ट के कारण अभी आप बोल सकते हो कि अगर इस स्टॉक में एक प्रेशर बना हुआ है, तो हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या रिज़ल्ट वाक़ई में ख़राब है या फिर ऐसे ही मार्केट में प्रेशर बनाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में और पूरी एनालिसिस करेंगे कि क्या इस स्टॉक में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं, और क्या ये जिस तरह का उसने अभी तक का रिटर्न दिया है उसी तरह का रिटर्न फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में भी देगा कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। लेकिन उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस बेल आइकॉन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल पाए। और अभी तक आपने इस वीडियोज़ को चेकआउट नहीं किया है तो आप उसे देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो गाइज़, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने कंपनी के कंसोलिडेटेड रिजल्ट ओपन किए हैं जून क्वार्टर के। कंसोलिडेट का मतलब ये होता है कि कंपनी की बाकी की जो सब्सिडरीज रहती है उसका कंबाइन करके जो एक रिज़ल्ट प्रेजेंट किया जाता है उसे कंसोलिडेटेड रिज़ल्ट बोलते हैं। और सिर्फ इंडिविजुअल कंपनी की बात करें कि यानी कि जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं उसी का परफॉर्मेंस देखना हो तो हमें स्टैंड अलोन रिज़ल्ट देखना पड़ता है। तो हम पहले देख लेते हैं कि कंसोलिडेटेड रिज़ल्ट कैसा रहा। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमें जून का क्वार्टर यानी कि जो बीता क्वार्टर है उसका रिज़ल्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये है मार्च का क्वार्टर। और यहाँ पे बात करें तो जून का क्वार्टर था, जून का क्वार्टर है लेकिन पिछले साल का 2020 का। तो हम बोल सकते हैं कि ये एक ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिज़ल्ट है और ये ईयर ऑन ईयर रिज़ल्ट है। तो हम पहले बात करें इनकम के बारे में बात करें दोस्तों। तो इनकम को देखें तो इनकम यहाँ पे आप देख सकते हो, टोटल इनकम। हम सीधे टोटल इनकम पे ही आएंगे क्योंकि अदर इनकम की बात करें तो ये एक फ्लैट इनलाइन मैनर में देखने को मिल रहा है जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम टोटल इनकम को देखें तो जून के क्वार्टर की बात करें तो जून के क्वार्टर में टोटल इनकम रही, यहाँ पे आप देख सकते हो 19,000 रुपीज़ इन मिलियंस में है दोस्तों। अगर वही इनकम की बात करें मार्च के क्वार्टर में तो वो थी 30,647, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। और जून के क्वार्टर यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो वो थी तकरीबन 10,000 के आसपास। तो दोस्तों, हम बोल सकते हैं कि इनकम की बात की जाए तो इनकम में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी खासी जंप है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो हमें एक गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन इनकम ज़्यादा होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप एक्सपेंस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ कि दोस्तों, ज़्यादा एक्सपेंस जनरेट करने का कोई सॉरी माफ़ कीजिए, ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने का कोई मतलब नहीं है अगर आप अपने एक्सपेंसिव पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कि कंपनी का जो एक्सपेंस रहा वो कैसा रहा। तो एक्सपेंस की बात करें तो टोटल एक्सपेंस पे ही आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल एक्सपेंस, यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल एक्सपेंस की बात करें तो जून के क्वार्टर में आप देख सकते हो कि तकरीबन 18,000, जो 18,000 था रुपीज़ इन मिलियंस में है दोस्तों। और उसी की बात करें एक्सपेंस मार्च के क्वार्टर में तो वो था 27,000 के आसपास था। मैं अप्रोक्स बोल रहा हूँ दोस्तों। और उसी को देखे ईयर ऑन ईयर यानी कि पिछले साल के जून में तो वो था 10,000 के आसपास। तो हम कह सकते हैं कि एक्सपेंस भी उसी तरह का रहा है जिस तरह से रेवेन्यू हमें देखने को मिल रही है। तो हम देख लेते हैं दोस्तों कि को रेवेन्यू में से इनकम एक्सपेंस यानी निकाले जाए तो आखिर में जो बचता है नेट प्रॉफिट, वो कितना रहा। तो अभी हम आ जाते हैं दोस्तों प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर। तो मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि डिजिट प्रॉपरली देख सको। तो गाइस, हाँ जी, तो देख देख सकते हो कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी कि टैक्स के पहले की बात करें तो जो प्रॉफिट हो रहा है वो वो हमें देखने को मिल रहा है 981 जून के क्वार्टर में। और
वही प्रॉफिट बिफोर टैक्स को मार्च के क्वार्टर की बात करें तो वो था 3838, यानी कि थ्री थ्री 309,000 आप अप्रोक्स बोल सकते हो। और पिछले साल की बात करें तो वो था 400 के आसपास। तो दोस्तों हम बोल सकते हैं कि टैक्स देने से पहले ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो अच्छी खासी जंप दिखाई दे रही है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात करें तो बहुत बड़ी गिरावट है दोस्तों। तो इसका मतलब अभी ये नहीं कि ये इसका परफॉर्मेंस ख़राब है, उसके उसका रीज़न भी मैं बताऊंगा, लेकिन उसके हम देख लेते हैं कि जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड, यानी कि टैक्स एडजस्टमेंट हो जाने के बाद कंपनी के पास जो प्रॉफिट बचता है वो कितना रहा। तो जो जो कि हमें सभी न्यूज़ चैनल पे दिखाया जा रहा है या फिर न्यूज़पेपर में दिखाया जा रहा है कि कंपनी का प्रॉफिट पर्टिकुलर पीरियड यानी कि जून की क्वार्टर में कितना रहा। तो गाइज देख लेते हैं कि जो प्रॉफिट रहा कंपनी का जून का, तो आप यहाँ पे आप पढ़ सकते हो प्रॉफिट फॉर द पीरियड, यानी कि सभी टैक्स वगैरह एडजस्टमेंट हो जाने के बाद जो प्रॉफिट कंपनी के पास रहता है वो हमें जून के क्वार्टर में देखने को मिला 752। अगर हम मार्च के क्वार्टर की बात करें तो वो था 2831। और पिछले साल के जून के क्वार्टर को देखें तो वो था 1175। तो अगर हम सिर्फ डिजिट्स को देखें तो कोई भी बोल सकता है कि, क्योंकि बोल सकता है कि जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट है वो तो एकदम टोटली डाउन ही है, मतलब कंपनी का प्रॉफिट एकदम डाउन हो चुका है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो वो भी अच्छी खासी गिरावट हमें दिखाई दे रही है अगर हम सिर्फ डिजिट्स को देखें तो। लेकिन दोस्तों अगर हम प्रॉपरली समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में ही कंपनी लॉस में चल रही है या फिर कुछ एडजस्टमेंट है, तो हम यहाँ पे आप पढ़ सकते हो दोस्तों। इनकम टैक्स में जो कई सारे एडजस्टमेंट रहते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सेकंड वाला बी बी को देखेगा तो आपने देखने को मिलेगा कि जो एडजस्टमेंट रहता है वो पिछले साल के जून के क्वार्टर को देखें तो एक बहुत बड़ा एडजस्टमेंट आपको दिखाई दे रहा है। तकरीबन 860 रुपीज़ इन मिलियंस में है दोस्तों। तो आप बोल सकते हो अगर हम ये डिजिट अमाउंट को इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से निकाल दे तो हमें पता चलेगा कि पिछले साल का जून का क्वार्टर का रिज़ल्ट और अभी का जो जून का रिज़ल्ट है उसमें ज़्यादा अंतर नहीं मिलेगा आपको, यानी कि ज़्यादा बड़ी गिरावट आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन हमें जो न्यूज़ पे देखने को मिल रहा है वो ये प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। तो कोई भी ये डिजिट देखो बोल रहा है कि कंपनी का रिज़ल्ट ख़राब है। अगर हम अभी समझने की कोशिश करेंगे कि अगर ये जो एडजस्टमेंट रहा है वो कौन सा रहा है, तो हमें ब्रीफली समझने के लिए यहाँ पे कुछ नोट्स दिए गए हैं कि रिफर्स नंबर नोट। तो हम देख लेते हैं कि नोट नंबर 1 में क्या लिखा है। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं वो नोट नंबर 1 के ऊपर जो हमने टैक्स एडजस्टमेंट में देखा था। तो हम नोट नंबर 1 की बात करें तो यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि ड्यूरिंग द क्वार्टर एंडेड 30 June 2020, the parent company had received a favorable order from Honorable Income Tax Appellate Tribunal for assessment year 2012-13 to 2015-16, resulting into write back of income tax provision of 839.52 million and recognition of interest on income tax refund of 163.89 million। तो दोस्तों ये नोट नंबर में लिखा है कि ये जो कंपनी है उस कंपनी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बीच में कुछ डिस्प्यूट चल रही थी, उसके चलते कंपनी ने 839.52 मिलियन का प्रोविज़न ऑलरेडी बना के रखा था। लेकिन उसके बाद उन लोगों का केस कोर्ट में गया होगा और कंपनी को मतलब कंपनी ये केस जीत गई, तो उसी के चलते ये जो 839 रुपीज़ कंपनी ने प्रोविज़न के तौर पे रखा था वो उनको वापस मिल गए। और जो ये पैसे रखे थे उन पे वापस उनको इंटरेस्ट भी मिला। क्योंकि मान लीजिए अगर ये पैसे उन्होंने कहीं और पे लगाए होंगे, इन्वेस्ट किए होंगे, तो उस पे अच्छा खासा रिटर्न मिलता। तो उसी के चलते हम बोल सकते हैं कि ये जो कंपनी ने 839.52 मिलियन प्रोविज़न के तौर पे रखा था उसको
कंपनी को वापस किया गया और उसके साथ ये हम बोल सकते हैं कि इंटरेस्ट भी उनको कंपनी को वापस दिया गया। जो इंटरेस्ट की बात करें तो वो था 163.89। तो हम बोल सकते हैं अगर हम इन दोनों को जोड़ के बोले तो जो टोटल रहता है वो कंपनी को वापस दिया गया। तो वही एडजस्टमेंट हमें जो हमने देखा था कि जून पिछले साल के जून की क्वार्टर में, तो वो एडजस्टमेंट हमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों हम बोल सकते हैं कि इस प्रोविज़न के चलते जो कंपनी ने प्रोविज़न किया था वो उनको वापस मिला। उसके चलते हम बोल सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का प्रॉफिट हमें जंप करते हुए देखने को मिल रहा है। अगर हम ये 861 को हम इसमें से निकाल दें तो तकरीबन हमें 300 मिलियन के आसपास ही प्रॉफिट देखने को मिलेगा, जो कि हमारे पिछले ये जून क्वार्टर के रिजल्ट आए उसके जो प्रॉफिट है 752, तो उसके साथ कंपेयर करोगे तो हमें जो प्रॉफिट है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वो 2 गुना हमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों हम बोल सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम ये एडजस्टमेंट निकाल दें तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो एक अच्छा खासा हम बोल सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमने देखा कि जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का परफॉर्मेंस में इतना डिफरेंस हमें दिखाई दे रहा है, उसका रीज़न हमने समझने की कोशिश की वो था टैक्स एडजस्टमेंट। लेकिन हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो ये इतना डिफरेंस क्यों? तो उसके पीछे दोस्तों एक ही रीज़न है, वो है कोविड। हाँ जी दोस्तों, कोविड के चलते जो कंपनी का परफॉर्मेंस है वो अफेक्ट हुआ है, क्योंकि हम मार्च के क्वार्टर की बात करें तो मार्च के क्वार्टर में 3 महीने रहते हैं, यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च। सॉरी, जनवरी, एक मिनट में लिख देता हूँ, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो इस 3 महीने के दौरान हम बोल सकते हैं कि इंडिया में जो कोरोना के केसेस थे वो उतने ज़्यादा नहीं थे। तो लॉकडाउन की सिचुएशन उस दौरान नहीं थी, तो कंपनी ने एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस बिजनेस करके अच्छा इनकम जनरेट किया है। तो इस मार्च के क्वार्टर में जो प्रॉफिट हुआ है तो एक जाहिर सी बात है। लेकिन हम जून को क्वार्टर का देखें तो जून के क्वार्टर में हम बोल सकते हैं कि इंडिया में सेकेंड वेव हिट हुआ है। तो उस दौरान कंपनी का बिजनेस कई जगहों पे बन रहा होगा लॉकडाउन के कारण। कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर कंपनी का बिजनेस बंद रहेगा तो उनको प्रॉफिट जो हुआ था पिछले क्वार्टर में उसके कंपेयर में इस क्वार्टर में प्रॉफिट कम ही होने वाला है। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमें ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिफरेंस देखने को मिल रहा है वो एक कोविड के चलते हम बोल सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि इन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हम इस कंपनी का परफॉर्मेंस है उससे कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि जो बिज़नेस ही, अगर आप बोल सकते हो कि बिज़नेस ही यहाँ पे कम हुआ है जून के क्वार्टर में, तो उसको मार्च के क्वार्टर के साथ कंपेयर करना एक गलत बात है। तो मेरे हिसाब से अगर आप ईपीएस को भी देखोगे तो दोस्तों ईपीएस भी आपको ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों बेसिस पे डाउन ही दिखाई दे रही है, जो कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि जून के क्वार्टर में ईपीएस था 4.96 और पिछले मार्च के क्वार्टर को देखें तो वो था 18.88 यानी 19, और ईयर ऑन ईयर यानी कि पिछले साल के जून के क्वार्टर को देखें तो वो था 7.90। तो दोस्तों इस पीछे का रीज़न आपने समझने की कोशिश की होगी। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो कंपनी का जो रिज़ल्ट है मुझे अच्छा लगा। तो दोस्तों अभी तक जिस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे थे उस कंपनी का नाम आप देख सकते हो, पॉलीकैब इंडिया। हाँ जी दोस्तों, अगर आप पॉलीकैब इंडिया की बात करें तो ये एक वन ऑफ द मार्केट लीडर बोल सकते हो। इसका बिजनेस मॉडल हम देखें तो ये वायर और केबल बनाती है। अगर हम इसके परफॉर्मेंस के बात की जाए तो मैक्सिमम, यानी कि जब से लिस्ट हुई है तब से लेके अब तक की बात करें, 2019 में लिस्ट हुई थी ये कंपनी, और तब से लेके अब तक के प्रतिशत देखें तो तकरीबन 200% के आसपास रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दे चुकी है। हालांकि इस कंपनी का आईपीओ मुझे मालूम है वो प्राइस शायद से 535 टू 538 के रेंज में आई थी। ये कंपनी का आईपीओ आया था तब। लेकिन आप सभी को पता है कि आईपीओ हर किसी के नसीब में नहीं होता। तो बोल सकते हैं कि अगर आईपीओ में लगा हो, जिसका लगा हुआ होगा उसको
अभी तक इस कंपनी ने उसके पैसे 4 गुना कर दिए हैं। लेकिन दोस्तों सिर्फ रिटर्न देख के किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना मुझे ठीक नहीं लगता। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि कंपनी के बाकी पैरामीटर कैसे हैं, कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। दोस्तों इस कंपनी की मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप आपको दिखाई दे रहा है 27,605 करोड़, यानी कि एक लार्ज कैप कंपनी है। पी की बात करें तो पी 32.9 आपको दिखाई दे रहा है। ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एक अच्छा खासा प्रतिशत दिखाई दे रहा है, 25%। रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छी दिखाई दे रही है, 20%। तो अगर हम इस कंपनी के दूसरे पैरामीटर देखें उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो हमें आप यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि प्रमोटर्स के पास एक अच्छी होल्डिंग पड़ी है और एक प्रमोटर कंटिन्यूसली अपनी होल्डिंग बनाए रखे है। आप बोल सकते हो प्रमोटर के पास 69% की होल्डिंग कंटिन्यू है पिछले कई क्वार्टर से। यहाँ पे आप देख सकते हो 69%। अगर FIS की बात करते हैं, FIS के पास दोस्तों FIS ने अपनी होल्डिंग्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ाई है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले 3.3 थी पहले, फिर इसके बाद 3.75, 4, इसके बाद 6, और अभी की बात करें जून की क्वार्टर की, तो अभी आपको दिखाई दे रही है 6.51। एक अच्छी होल्डिंग FIS के पास भी है। DIS की बात करें तो DIS के पास 8.80% की होल्डिंग पड़ी है। और हमारे पब्लिक यानी कि रिटेल इन्वेस्टर की बात की जाए तो रिटेल इन्वेस्टर के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग 16% की होल्डिंग पड़ी है। तो दोस्तों होल्डिंग तो हमें शेयर होल्डिंग पैटर्न तो हमें एक डिसेंट मैनर में दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे परफॉर्मेंस देखें तो कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा, तो वो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग सेल्स था, पहले सेल्स देख लेते हैं कि सेल्स का जो नंबर है वो हमें दिखाई दे रहा है कि सेल्स का जो नंबर कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेल्स अच्छा खासा बढ़ रहा है। तो पिछले साल यानी कि 2021 फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात करें तो वहाँ पे सेल्स का नंबर रहा 8927 रुपीज़ इन करोड़ में है दोस्तों। तो आप बोल सकते हैं कि एक सेल्स अच्छे ग्रोइंग मोड में है। अगर एक्सपेंस की बात की जाए तो एक्सपेंस मार्च 2021 में 7760 रहा। और उसके बाद देखिए आखिर में जो बचता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हमें एक इंक्रीजिंग मैनर में हम बोल सकते हैं कि एक जंप है, ज़्यादा बड़ी जंप नहीं है, लेकिन हम बोल सकते हैं कि पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर पिछले साल 2020 के कंपेयर में फाइनेंशियल ईयर 2020 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है वो बड़ा है। तो एक अच्छी बात है। अगर EPS को भी देखें तो EPS भी हमें उसी मैनर में देखने को मिल रहा है जिस तरह से हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखा। तो पिछले साल यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021 के EPS की बात की जाए तो EPS हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है 59.15। तो दोस्तों हम बोल सकते हैं कि कंपनी का जो फाइनेंशियल हमने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो रिज़ल्ट देखा और जो हमने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो परफॉर्मेंस देखा, तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा है और आने वाले सालों में भी ये मल्टीबैगर साबित हो सकता है। लेकिन दोस्तों जैसे कि हमने इस कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिज़ल्ट देखा जून के क्वार्टर का, तो उसके चलते जो पैनिक क्रिएट हो रहा है उसके चलते हमें रिटेल इन्वेस्टर है उन लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों आपके सामने ही हमने जो पॉलीकैब के रिज़ल्ट है उसका एनालिसिस किया और हमें पता चला कि जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे जो रिज़ल्ट में जो गिरावट आई है उसका रीज़न हमें ज़ाहिर से पता चल रहा है कि वो कोविड की वजह है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो गिरावट दिखाई दे रही है उसका भी रीज़न हमने एनालिसिस करने की कोशिश की और हमको पता चला कि वो एक टैक्स एडजस्टमेंट के चलते उसमें जो पिछले साल का जून का क्वार्टर था उसमें जो प्रॉफिट में इतनी बड़ी जंप हमको दिखाई दे रही है। तो दोस्तों कंक्लूज़न के तौर पे मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर दोस्त आपके पास इस पॉलीकैब की होल्डिंग्स पड़ी है तो दोस्तों कंटिन्यू करिए इस स्टॉक के साथ। मुझे लगता है कि आने वाले सालों में एक बहुत ही बड़ा मल्टीबैगर साबित हो सकता है। और जिस तरह का अभी तक का परफॉर्मेंस है उससे चलते हमें एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि नहीं, आने वाले सालों में भी ये कंपनी ऐसा ही परफॉर्मेंस देती रहेगी। और अगर आप इस कंपनी में फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो दोस्तों आप किसी भी
प्राइस पे बाई कर सकते हो, लेकिन एक ही कंडीशन है, आपको उसे 10 से 15 साल तक होल्ड करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों शॉर्ट टर्म में देखिए कुछ भी हो सकता है। अगर आप यहाँ पे भी चार्ट पैटर्न पे भी देखोगे तो 5 दिन की देखोगे तो आपको लाल निशान में देखने को मिलेगा। एक साल में एक महीने में देखोगे तो 10% तकरीबन डाउन है। और अगर हम जैसे लंबी अवधि की चार्ट पैटर्न देखेंगे तो एक साल में देखोगे तो टोटली गेम चेंज ही हो जाता है। कहाँ हमें 10% का डाउनफॉल दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 122% की रिटर्न दिखाई दे रहे हैं। तो कहने का मतलब यही है कि जितना आप लंबा खेलोगे, जितना आप लंबा होल्ड करोगे किसी भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर में, आपको उतने ज़्यादा रिटर्न ज़रूर, मतलब अच्छे रिटर्न ज़रूर मिलेंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको पॉलीकैब का जो रिज़ल्ट है उसका एक्चुअल पिक्चर हो आपके सामने आया होगा और आप उस तरह उसकी बेस पे डिसीजन लोगे। तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।